सोशल मीडिया पर एक स्टोर की वीडियो बड़ी वायरल है। अजान हो रही होती है और डकैत आते हैं और वहाँ पर डकैती करके निकल जाते हैं। उसी स्टोर में मौजूद हैं और इनके जो ओनर है स्टोर के, उनसे बात करते हैं कि क्या मामला बना। मैंने कोशिश भी की बंदूक को हाथ डालने की, लेकिन ये ख्याल कि सबको लगना था अगर फायर होता तो। अच्छा मुजाहिद भाई बताइएगा, क्या मामला बना है, वाकया कैसे हुआ है और डाकुओं को यहाँ तक रसाई कैसे मिली? जी फैज़ान भाई, रसाई कैसे मिली ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही इफ्तारी के टाइम अजान हुई है, हम नीचे बैठे, ये टेबल पे जहाँ आपका कैमरामैन खड़ा है, हम इफ्तारी पे बैठे हैं, खजूर मुंह में डाली है, तो इधर से जैसे दहशतगर्दों की तरह ऊपर छलांग के आए अच्छा। और नीचे आके फिर उनके साथ पिस्टल थी, बंदूक था, एक 1.5 गज की तकरीबन तो बंदूक थी। तो जैसे दहशतगर्द आते हैं ना, उसी तरह से हमला किया है। तो मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ से उसको मैंने कोशिश भी की बंदूक को हाथ डालने की, लेकिन यह ख्याल कि उसमें 30-40 चरे होते अगर फायर होता तो सबको लगना था। तो मैं बाहर निकला हूँ तो बाहर 2-3 बंदों ने मुझे पकड़ के बेट मारी पिस्टल। अच्छा, जो पिस्टल का बट लगा है सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है, वो आपको लगा? जी मुझे लगा। तो बेट जो लगा है उस सर में 3-4 टांके भी लगे, साथ में और भी माली नुकसान भी हुआ है। मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ पे जो सिक्योरिटी वगैरह दी जाती है, क्या आपकी अपनी सिक्योरिटी स्टोर की नहीं थी या जो सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है उन्होंने उस वक्त कोऑपरेट नहीं किया? उस टाइम बेसिकली सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि इफ्तारी का टाइम था तो हमने भी इफ्तारी करनी थी, लेकिन अब जो भी कह ले, अपने तो पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है स्टोर की, तो सोसाइटी की सिक्योरिटी है। क्या लगता है आपको कौन होगा इसके पीछे, और ये इस तरह के वकूए पहले भी होते थे यहाँ पे? यहाँ असल में मुझे यहाँ हुई कोई महीना दुकान को ओपन होते हुए कोई अच्छा, नई दुकान है अभी? जी 2-2.5 महीने हुई होंगी। मुझे यहाँ पर ड्यूटी देते हुए महीना हो गया तकरीबन। तो ये मैं नहीं कह सकता कि कौन थे और कैसे आई थे अंदर, लेकिन कम से कम ये यहाँ की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, कितने बड़े बंदूक के साथ अंदर आते हैं। चलो पिस्टल बंदा छुपा, कितने लोग थे? 4-5 बंदे थे, लेकिन मैं 5 इसलिए ले रहा हूँ कि उनको पहले से मुखबिरी हुई थी, कोई मुखबिर उन्होंने पहले भेजा था, क्योंकि पीछे एक चाचा बैठा था ये दुकान के साथ ही सब्जी वाला। 2 मोटरसाइकिल पे आए, एक सीधा चाचा के पास गया। चाचा मोटरसाइकिल कौन से थे? मोटरसाइकिल 125 थी दोनों। एक हमारी दुकान के सामने खड़ी थी, तो 2 अंदर आए और एक चाचा को पकड़ के उसको भी अंदर लाया, उसको मार के उसको भी, बाकी सारों को मारा है, जितनी भी है सबको बंदूकों पे मारा है। जी जी। और कि इनमें से किस किस को नुकसान पहुंचाया? नुकसान इस भाई का भी हुआ, इससे भी पैसे भी ले गए। कोई टोटल कितनी अमाउंट आप लोगों से लेके गए हैं? टोटल कुल मिला के कोई 2.5-3 लाख तक हो गया होगा। क्या क्या था उसमें? उसमें नकदी थी, 2 भाइयों की जेब से भी लिया था दुकान। जेब से कितने कितने थे? जेब से एक भाई से, बड़े भाई से कोई 15-20 हज़ार तक, इन भाई से 30 से 40 तक, मतलब 37 से 40 तक है, और 2 मोबाइल ले गए। आपको क्या लगता है कि इतने पैसे अपनी जेब में रखने चाहिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 40-40, 50-50 हज़ार रुपया, तो अमाउंट इतनी थी, या लोग कोशिश करते हैं जिस तरह अगर डकैती या कोई इस तरह की वारदात हो जाती है तो अपनी तरफ से भी रकम FIR में ऐड करवा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है? ऐसा कोई मामला नहीं है। इन भाई का जो इनका मालिक है, इनको सैलरी दी थी उसी टाइम, मतलब शाम को दी थी, तो इसने ना अकाउंट में जमा कराया ना घर भेजे, तो पूरा का पूरा इसके साथ ही पड़ा था। अच्छा, ईद चूँकि करीब है तो आपकी जितनी भी आप ये मिली है आपको पे, वो ले गए हैं टोटली? जी हाँ, टोटल लगेगा। कितनी तनख्वाह है? वह 30 तनख्वाह है, 5,000 ईदी दिया था, 2,000 पहले पड़ा हुए थे, 37,000। कितना काम करते हैं आप माहाना? उनके पास पुराना काम कर रहे हैं, नए हैं? नहीं, तकरीबन 18-19 महीने हो गए उसके साथ। क्या काम क्या करते हैं? ये चौकीदारी कर रहा हूँ सर। चौकीदार? जी हाँ। अच्छा बताएं जी, आपके जो मालिक हैं वो अब आपकी तनख्वाह तो चोर ले गए हैं, तो क्या दोबारा मिल पाएगी? उम्मीद है जी शायद मिल जाए। उनको पता चला है? जी हाँ, उसी टाइम में पता चला उसको। आपको क्या उन्होंने नुकसान पहुंचाया? तो हमें सिर्फ हम यहाँ पे अफ्तारी के लिए बैठ गया, तो तशद्दुद किस इनको भी तशद्दुद किया? सबसे पहले तो मुझे हुआ जी, हाथ पे मारा था उसने। अच्छा मुझे बताएं कि FIR दर्ज हुई है, किस हद तक आपने उसमें कोऑपरेट पुलिस ने आपकी तरफ से किया है, और इसके अलावा मुझे बताएं कि किस पे शक जाता है आपको? शक तो मैं आपको बताऊँ तो फ़िलहाल मेरा किसी पे शक नहीं जाता, क्योंकि आपको बता दिया कि अभी महीना हो गया मुझे, तो इतना जान पहचान नहीं है। दूसरा, पुलिस वाक़ये के फ़ौरन बाद आई थी और दरख्वास्त भी हमने उनको दी थी। FIR वो कह रहे हैं कि हमने दर्ज की है, लेकिन हमें कापी नहीं मिली अभी तक। कितने दिन हो गए हैं अभी तक FIR नहीं मिली? ये 30 तारीख को ही वाक़या हुआ। लाहौर जैसे बड़े शहर में कोई सोसाइटी होती है, वो सिक्योरिटी वगैरह मुहैया करती है, फराहम करती है आप लोगों को, तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी के मामलात ऐसे थे जिस वजह से ये डकैती वगैरह हुई है? असल में फैज़ान भाई, हमारे पूरे लाहौर में स्मोकीज़ के नाम से ब्रांचेज़ है, हर सोसाइटी में तकरीबन है। कोई 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं। हमें किसी भी सोसाइटी में ये मसला नहीं पेश आया। हालांकि हर सिक्योरिटी में, हर सोसाइटी में जो ब्रांच है 24 घंटे खुली रहती है। पंजाब से हैं आप लोग? KP से। जी। तो KP और पंजाब का माहौल में फ़र्क है, वहाँ पे डकैती की वारदात ऐसी होती है या नहीं होती? वहाँ जो हमारे इलाके है वहाँ
بالکل امن ہے, اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. اچھا 4 سے 5 لوگ یہاں پہ آئے ہیں, ڈکیتی کر کے نکل جاتے ہیں, کسی کا چہرہ پہچانا ہے آپ نے؟ وہ نقاب لگائی تھی انہوں نے, سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, باقی نقاب لگائی ہوتا ہے تھی. نا کہ کسی کی جسامت یا اس طرح کا لگتا ہے کہ اس کو پہلے کبھی دیکھا ہے, کیونکہ معاملہ شاید یہاں پہ ریگولر آتا ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی مخبری وغیرہ ہوئی ہوگی تو کوئی گزرا ہوگا یہاں سے. 24 گھنٹے میں ہزاروں کسٹمر آتے ہیں, تو کس کس کی پہچان بندہ رکھ لے. اچھا رمضان کے مبارک مہینے میں افطاری کا ٹائم ہے, اذان ہو رہی ہے, یہ کیا واردات ڈل گئی؟ یہ جو ہوا ہے یہ تو نہیں لگ رہا کہ بندہ کسی مسلم کنٹری میں رہتا ہے. کیا حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کے حالات جس طرح جا رہے ہیں اور جس طرح مطلب اذان بھی ہو رہی ہے, مسلمان ہیں, ایک عقیدہ ہے, نماز کا ٹائم ہے, تو ہم اس وقت میں چوری کر رہے ہیں, تو یہ کیا؟ تو حکمران تو اپنے عیاشیوں میں مست ہے, ان سے ہم کیا گلا شکوہ کر سکتے ہیں, وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. لیکن سیکیورٹی یہاں کے جو لوگ ہیں, جو ریزیڈنشلس ہیں, ان سے ہم ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں پولیس سے کم جو نقصان ہو اس کو ریکوری کرائی. اور دوسرا, اصل میں ریزیڈنشل کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آج ہماری دکان میں ہوا ہے تو کل کسی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ سیکیورٹی کا ضروری انتظام کرے, سیکیورٹی کو مضبوط کرے, جو ان میں کوتاہی ہے وہ نکالے اور آگے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرے.